IPS अब्दुल-रहमान एक ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने जब देश में NRC और CA के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था तो उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। उनको लगा कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदुस्तान में वो चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। अब्दुल-रहमान साहब को ऐसा महसूस हुआ कि मुसलमानों के लिए जिस तरह की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए वैसी आवाज़ बुलंद नहीं हो रही है। उनको ऐसा महसूस हुआ कि मुसलमानों को जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यही सोचकर उन्होंने अपने जॉब से इस्तीफ़ा दे दिया और इन दिनों वो किताबें लिख रहे हैं। पिछले दिनों उनकी एक मशहूर किताब आई है, एब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। किताब लॉन्च होते ही धूम मचा रही है। इस मशहूर किताब के रिलीज के मौके पर असदुद्दीन ओवैसी मौजूद थे, मनोज झा मौजूद थे, हिंदुस्तान की मशहूर जर्नलिस्ट आरफा खानम मौजूद थी, बदरुद्दीन अजमल मौजूद थे। इस मौके पर इन सब लोगों ने यही कहा कि अब्दुल-रहमान साहब ने एक बेहतरीन किताब लिखी है जिसकी आज के वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सब लोगों ने ये माना कि हिंदुस्तान में मुसलमान को पॉलिटिकली बिल्कुल अलग थलग करके रख दिया गया है। किताब के इनॉग्रेशन पर जो किताब के राइटर हैं अब्दुल-रहमान साहब, उन्होंने कहा कि मैं बहुत दिनों से ये महसूस कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ इंसाफ इसलिए नहीं हो रहा है कि उनको पॉलिटिक्स में जितनी जगह मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। उन्होंने बताया कि हमने बहुत गौर किया और हम इस नतीजे पर पहुँचे कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो मुसलमानों को हक देने की बात तो करती है, मुसलमानों की बात तो करती है, लेकिन पॉलिटिक्स में मुसलमानों की जितनी नुमाइंदगी होनी चाहिए, जितना उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो नहीं होता। उन्होंने ये बेहतरीन किताब लिखकर यही साबित किया है कि चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हो, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की जितनी आबादी है उसके हिसाब से उनको टिकटें नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि हो सकता है एक दो पार्टी ऐसा करती हो, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो मुसलमानों को कोई भी पार्टी उनको मुनासिब तरीके से टिकट नहीं देती। किताब की तारीफ करते हुए मशहूर जर्नलिस्ट आरफा खानम ने कहा कि ये किताब एक दस्तावेज़ है। अब्दुल-रहमान साहब ने एक बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी है और इस किताब के ज़रिए उन्होंने मुसलमानों के लिए भीख नहीं मांगी है बल्कि उन्होंने हक मांगा है। आरफा खानम ने कहा कि ये बहुत अफसोस की बात है कि आज देश में कुछ ऐसा माहौल बन चुका है कि हमें डर लगता रहता है कि पता नहीं कौन सी ट्वीट पर कब किस जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया जाए। किताब के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बेहतरीन किताब है, ऐसे हर किसी को स्टडी करनी चाहिए जिससे आपको ये मालूम चलेगा कि अब्दुल-रहमान साहब मुसलमानों के लिए हक मांग रहे हैं, वो हक मांग रहे हैं जो उनको हर हाल में मिलना ही चाहिए। मेंबर पार्लियामेंट मनोज झा जो अपनी बेहतरीन बातों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि ये किताब लिखकर अब्दुल-रहमान साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया है, ये सबको ये किताब देखनी चाहिए, ये किताब समझनी चाहिए, ये किताब पढ़नी चाहिए। और उन्होंने कहा इससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह एक प्लानिंग के तहत किसी एक कौम को अलग थलग करने की कोशिश की जाती है। मनोज झा ने कहा कि हिंदुस्तान में हर दौर में मुसलमानों से या फिर एक ख़ास ग्रुप के लोगों से नफरत करने वाले लोग मौजूद रहे हैं, लेकिन मोदी जी के आने के बाद उन सबके चेहरों से नकाब उतर गया है। इसके लिए उन्होंने मोदी जी को धन्यवाद भी कहा कि आपने एक तरह से लोगों को नंगा कर दिया, आपने बता दिया है कि फलां लोग ऐसे हैं जो वाकई में एक ख़ास फ़िरके के लोगों से नफ़रत करते हैं। अपनी ख़ास तकरीर, अपने ख़ास अंदाज़, अपने ख़ास भाषण के लिए मशहूर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर कहा कि हम पर इल्ज़ाम लगता है एक तरह से कि हम BJP के लिए काम करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। लोग इल्ज़ाम लगाते रहें, लेकिन मैं इलेक्शन लड़ता हूं, अपने कैंडिडेट उतारता हूं और मैं हमेशा भी हर जगह से अपने कैंडिडेट उतारता रहूँगा। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि कोई कुछ भी कहे, आप इलेक्शन में ज़रूर आइए। अगर आप इलेक्शन में नहीं आएंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर आपको इल्ज़ाम लगाना है, लगाते रहिए, आप सेकुलर पार्टियों के कब्ज़े में रहेंगे, बने रहिए, लेकिन मैं कहता हूं आपको कि मुसलमानों को इलेक्शन में आना चाहिए तो आप ज़रूर आइए। आपको जिस पार्टी से आना आइए, लेकिन इलेक्शन में ज़रूर आइए। उन्होंने अब्दुल-रहमान साहब की किताब की तारीफ़ करते हुए कहा कि अब मैं इस किताब को रेफरेंस बुक के तौर पर इस्तेमाल करूँगा और जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा, चाहे पार्लियामेंट में, चाहे कहीं भी जहाँ मुझे तकरीर करने का मौका मिलता है, मैं इस किताब का हवाला ज़रूर दूंगा। चूँकि इस किताब के अंदर अब्दुल-रहमान साहब ने वो चीज़ें पेश की हैं जो अब तक लोग जानते तो थे लेकिन बोलते नहीं थे।
انہوں نے کہا کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، اگر مسلمانوں کو مضبوط ہونا ہے تو انہیں ہر حال میں پولیٹکس میں انٹر کرنا ہی ہوگا۔ آپ کو بتا دیں کہ امبیڈکر انٹرنیشنل سینٹر میں جب یہ کتاب ریلیز ہوئی تو اس دن بہت زیادہ سنکھیا میں لوگ وہاں موجود تھے۔ میں نے بہت سے بک ریلیز میں شرکت کی ہے، لیکن مجھے تعجب ہوا کہ اتنے لوگ ایک کتاب کی ریلیز فنکشن میں آئے ہوں۔ یہ دیکھ کر میں حیران تھا، مجھے تعجب ہو رہا تھا اتنے لوگ کیسے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب لوگوں کو اندازہ تھا کہ بہت ہی بہترین کتاب لکھی گئی ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان کتنے ہیں پارلیمنٹ میں، ہم سب جانتے ہیں ہندوستان کی جو الگ الگ اسٹیٹ کی اسمبلی ہے اس میں مسلمان کتنے ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں کو نمائندگی نہیں مل رہا ہے، لیکن اب باضابطہ عبد الرحمان صاحب نے ایک کتاب لکھ کر پورے فیکٹ کے ساتھ یہ ثابت کر دیا ہے کہ آزادی سے لے کر اب تک اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی نمائندگی کتنی رہی۔ انہوں نے اس کتاب سے صاف صاف یہ ثابت کیا ہے کہ مسلمانوں کو پولیٹکس میں ان کا جو حق ملنا چاہیے وہ انہیں نہیں مل رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے اس کتاب کے آنے کے بعد کیا اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں جس طرح اس کتاب کو پذیرائی مل رہی ہے، اس کتاب کی تعریف مل رہی ہے، اس سے خود عبد الرحمان صاحب بھی حیران ہیں۔ ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ کام مجھے بہت پہلے کر دینا چاہیے۔ کتاب کے تعلق سے جو ریویو آ رہا ہے، اس کتاب کے تعلق سے جو لوگوں کا بیان آ رہا ہے، وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک بہترین کتاب ہے جسے بہت پہلے لکھ دینا چاہیے۔ عبد الرحمان صاحب پہلے بھی ایک کتاب لکھ چکے ہیں، اب وہ ایک تازہ کتاب لکھ کر انہوں نے ایک طرح سے پولیٹیکل لوگوں کو، نیتاؤں کو، سرکاروں کو جگانے کا کام کیا ہے، اور انہوں نے یہ بتانے کا کام کیا ہے کہ آپ صرف یہ مت کہیے کہ مسلمانوں کو نمائندگی ملنی چاہیے، آپ صرف یہ مت کہیے کہ مسلمانوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں ان کا حق ملنا چاہیے تو آپ جو لوگ بھی پولیٹکس میں ہیں، جن کی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، جو بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی اپنی پارٹیوں میں مسلمانوں کو وہ ٹکٹ دیں، چاہے مسلمان اپنے طور پر الیکشن میں آئے، چاہے مسلمان کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جڑ کے الیکشن میں آئے، لیکن مسلمانوں کو پولیٹکس میں آنا ہوگا۔ عبد الرحمان صاحب کی اس کتاب کا جو ایک خاص مقصد ہے وہ یہ کہ اگر مسلمان پولیٹکس میں نہیں آیا تو اس کی ترقی کبھی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا مسلمان کے لیے تعلیم بھی ضروری ہے، بزنس بھی ضروری ہے، سب کچھ ضروری ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جتنی آبادی مسلمانوں کی ہندوستان میں ہے اسی حساب سے اس کو پولیٹکس میں بھی جگہ ملنی چاہیے۔ اگر مسلمانوں کو پولیٹکس میں جگہ نہیں ملتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لوگ صرف مسلمانوں کے تعلق سے باتیں بناتے رہیں گے لیکن مسلمانوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔